नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रभावशाली किताब, सोचो और अमीर बनो। आपने सुना होगा इसके बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल, नेपोलियन हिल की 1937 की है ये। हाँ, काफी पहले की। तो आज हम इसकी सीधी बात नहीं कर रहे, बल्कि इस पर मिली एक समीक्षा की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। सुनने में आया है, और समीक्षा भी शायद यही कहती है, कि हिल ने कोई 500 से ज्यादा कामयाब लोगों से बात की थी। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, हाँ, थॉमस एडिसन भी, बहुत सारे नाम हैं। हाँ। उनके विचारों का निचोड़ है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं कि इस समीक्षा में क्या खास बातें निकली। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा भी यही कहती है, ये किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए है। अपने विचारों को, अपनी आदतों को कैसे साधना है, वो इसका मूल मंत्र है बेसिकली। अच्छा। समीक्षा का जो मुख्य संदेश है वो एक लाइन में है, जो आपने शायद सुनी भी होगी, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो इसमें जोर इसी बात पर है कि सफलता एक तीव्र इच्छा से शुरू होती है, और आपका लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, और साथ में चाहिए विश्वास, वो भी पक्का वाला, और लगातार कोशिश, मतलब दृढ़ता, और अपने उद्देश्य पर टिके रहना। ये बहुत जरूरी बताए गए हैं। हाँ, और वो सकारात्मक सोच वाली बात कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, समीक्षा में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। ये एक बहुत अहम हिस्सा है। समीक्षा कहती है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते। और एक और चीज, क्या? वो मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब अपने जैसे सोचने वाले, आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाना। समीक्षा के हिसाब से इससे ग्रोथ को बहुत बढ़ावा मिलता है। ये दिलचस्प है। मास्टरमाइंड ग्रुप सुनने में तो ये सब बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन राह में रोड़े भी तो होंगे। समीक्षा कुछ मुश्किलों के बारे में बताती है। हाँ, बताती है। समीक्षा के अनुसार हिल मानते थे कि सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है डर, शक करना और टालमटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, डर, शक और टालमटोल, सही बात है, ये तो होते ही हैं। तो समीक्षा इन चीजों को किताब के मुख्य स्तंभों जैसा बताती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहती है कि किताब इन्हीं चीजों से लड़ने पर फोकस करती है। ठीक है, तो अब फायदों की बात करें। समीक्षा में क्या क्या अच्छी बातें बताई गई हैं इस किताब की? देखिए, फायदे कई गिनाए हैं। एक तो ये कि इसके सिद्धांत पुराने होने के बावजूद आज भी काम करते हैं, टाइम टेस्टेड हैं जिसे कहते हैं। फिर इसमें असली जिंदगी के उदाहरण हैं, किस्से हैं, तो सलाह बड़ी प्रैक्टिकल लगती है, और ये आपको लक्ष्य बनाने, अनुशासन में रहने और खुद पर यकीन करने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन मुझे लगता है समीक्षा सिर्फ तारीफ तो नहीं कर रही होगी, कुछ नुक्ताचीनी भी होगी, मतलब कुछ कमियां। हाँ, और यही बात मुझे समीक्षा में अच्छी लगी कि वो बैलेंस्ड है। वो मानती है कि किताब की भाषा, स्टाइल वो थोड़ा पुराना लग सकता है आज के हिसाब से, 1937 की है आखिर। हाँ, वो तो है। किस्सों कहानियों पर जोर ज्यादा है, शायद साइंटिफिक आधार थोड़ा कम लगता है कुछ लोगों को, और कुछ बातें थोड़ी दोहराई हुई सी भी लग सकती हैं। और वो एक चीज थी ऑटो सजेशन, उसके बारे में क्या कहा है? हाँ, ऑटो सजेशन। समीक्षा कहती है कि ये और ऐसी कुछ और अवधारणाएं थोड़ी रहस्यमयी सी, या कहें कि अस्पष्ट लग सकती हैं। शायद इसलिए कि हिल ने इन्हें समझाने के लिए वैज्ञानिक तर्क कम दिए हैं, निजी अनुभव ज्यादा। तो आज के पाठक को शायद वो थोड़ा कम ठोस लगेगा, है ना? हो सकता है, ये पाठक पर निर्भर करेगा। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? रेटिंग क्या दी है? पढ़ने लायक मानती है इसे? रेटिंग तो अच्छी है, 4.5 आउट ऑफ 5। समीक्षा का मानना है कि देखो, किताब पुरानी जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए, मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए, ये आज भी एक बहुत शक्तिशाली गाइड है। मतलब जो इसका कोर मैसेज है कि सफलता आपकी सोच और आपके सचेत कामों में छुपी है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, एकदम। समीक्षा इसे आपकी सोच और आपकी जो क्षमता है उसे अनलॉक करने, जगाने का एक महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं। सही है। और जाते जाते समीक्षा एक सवाल भी छोड़ती है सोचने के लिए। वो कहती है कि किताब में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे वो तीव्र इच्छा, विश्वास, दृढ़ता या मास्टरमाइंड ग्रुप, हाँ, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत सुनने वाले को अपने अभी के लक्ष्यों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है, जिसपे वो शायद और सोच विचार कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए कि कौन सा सिद्धांत अभी सबसे ज्यादा काम आ सकता है।